जय हिंद। तो आप सबका स्वागत है एमजी ज्ञान अकेडमी में। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपका तैयारी अच्छी तरह से चल रहा होगा। तो आइए आज हम लोग ज्ञान बिंदु या जीएस एकेडमी यानी रोशन आनंद सर और बिट्टू झा सर का जो प्रैक्टिस सेट होता है, साप्ताहिक सेट होता है, उनका आज टेस्ट नंबर 27 को देखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि संगमकालीन प्रशासन में राज्य को क्या कहा जाता था? यानी संगमकालीन प्रशासन में राज्य को क्या कहा जाता था? मंडलम, वलनाडु, नाडु या उर। ठीक है, तो पहला का क्या होगा आंसर? पहला का आंसर हो जाएगा आपको मंडलम। क्या होगा? मंडलम हो जाएगा। ठीक है, सेकंड है प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते हैं। यानी प्राचीन यानी एंशियंट इंडियन यानी प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते हैं? क्या कहते थे? सॉरी, विदक भागम, हिरण्य, उदरंग, उपरनिका। तो सेकंड का क्या होगा? सेकंड का हो जाएगा आपको विदक भागम, यानी सेकंड का क्या होगा? 2 का ए। ठीक है, अब उसके बाद है 3 क्या कहता है कि गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? यानी कौन सा सत्य है? पहला है वे कर्म में विश्वास करते थे। सही बात है, कर्म में विश्वास करते थे गौतम बुद्ध। सेकंड है आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। ये भी सही है। फिर उसके बाद है निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। ये भी सही है। 4 है ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। नहीं, ये गलत है। वह जो है गौतम बुद्ध जो है आपको ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर होगा? इसमें आंसर हो जाएगा आपको 1, 2 और 3 हो जाएगा। तो 1, 2 और 3 कौन में है? ए में है, यानी 3 का क्या होगा? ए हो जाएगा। 4 है सुरकोट ढा की खोज किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा, रंगनाथ राव, जेपी जोशी या आर एस बिष्ट। तो इसका जो खोज किए थे वो कौन किए थे? जेपी जोशी। ठीक है, जेपी जोशी, यानी 4 का क्या होगा? सी हो जाएगा। अब उसके बाद है 5 क्या कहता है कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? यानी महमूद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार जो था, जैसे हसन निजामी, उत्तबी, फिरदौसी या चंदबरदाई। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? इसका आंसर होगा उत्तबी। क्या होगा? उत्तबी हो जाएगा, यानी 5 का बी होगा। 6 है अमीर खुसरो ने किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था? किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था? कहने का मतलब सबसे पहले जो वाद्य यंत्र जो किया था, बजाया था, यानी आविष्कार बोल सकते। हाँ, आविष्कार कौन किया था? तो तबला, ढोलक, सितार या करताल। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? इसका होगा आपको एक तो हो जाएगा आपको तबला होगा, फिर उसके बाद एक होगा सितार। ठीक है, तो 6 का क्या होगा? 6 का हो जाएगा बी। 6 का क्या होगा? बी हो जाएगा। अब उसके बाद है 7। तो 7 क्या कहता है कि कौन भारतीय संत मुजाहिद एक अल्फ सानी कहलाते थे? यानी कौन भारतीय संत मुजाहिद ये अल्फ सानी कहलाते थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बहाउद्दीन जकारिया या शाह वली उल्लाह या शेख अहमद सरहिंद। तो 7 का क्या होगा? 7 का हो जाएगा आपको डी, शेख अहमद सरहिंदी। ठीक है, 8 है जहांगीर ने किसके हत्यारे को पुरस्कृत किया था? यानी जहांगीर जो है किसके हत्यारे को पुरस्कृत किया था? अबुल फजल, वीर सिंह बुंदेला, जय सिंह या मान सिंह। तो यह जो है आपको आंसर होगा अबुल फजल। और जहांगीर किसका बेटा था? अकबर का। किसका बेटा था? अकबर का बेटा था। ठीक है, और जहांगीर का बेटा शाहजहां। ठीक है, 9 है किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया? यानी किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? मिंटो प्रथम, विलियम हेटिंग्स या लॉर्ड ऑकलैंड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा विलियम बेटी, यानी 9 का बी होगा। 10 क्या है? 10 कहता है कि पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? कैल्को या कैलिको या कॉर्टेक्स या कॉटन। तो 10 का क्या होगा? 10 का हो जाएगा आपको बी, कैलिको। यानी पुर्तगाली द्वारा कालीकट से ले जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में क्या कहलाता था? कैलिको कहलाता था। ठीक है, 11 है निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्पादन सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? बाल गंगाधर तिलक, आरसी दत्त, एमजी रानाडे या सर सैयद अहमद खान। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सर सैयद अहमद खान। 11 का क्या होगा?
डी हो जाएगा। अब उसके बाद है 12, ठीक है। 12 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स विलिंगसन ने, हेनरी कोलब्रुक ने, योहान वोल्फगांग या सर विलियम जोन्स ने? तो 12 का क्या होगा? 12 का हो जाएगा आपको सर विलियम जोन्स। 12 का डी हो जाएगा, ठीक है। 13 है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? यानी धार्मिक शिक्षा के लिए भारतीय विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी में कौन जो है जो धार्मिक यानी धर्म की शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत किया था? तो बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, मदन मोहन मालवीय या महात्मा गांधी? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मदन मोहन मालवीय, ठीक है। 13 का डी हो जाएगा। 14th है आपको कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में निम्न कथनों एवं संबंधित व्यक्तियों को सुमेलित करना है। तो ये है कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ठीक है। एक इनका कथन था, तो कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये जो है आपको बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। और 3 दिनों का तमाशा, ठीक है। क्या है? 3 दिनों का तमाशा, ये है आपको अश्विनी कुमार दत्त, ठीक है। क्या है? अश्विनी कुमार। 3 दिनों का तमाशा जो है कौन व्यक्ति बोले थे? तो ये बोले थे अश्विनी कुमार दत्त, ठीक है। उसके बाद है वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है, ये कहते हैं आपको लॉर्ड डफरिन, ठीक है। और लास्ट क्या है? डी, यदि वर्ष में एक बार हम मेढक की तरह टरटराएं तो हमें कुछ नहीं होगा, ये कौन कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक। तो आप इसी के अनुसार आप मिला लीजिए, आंसर क्या होगा? यानी पहला का 4, ठीक है, सेकंड का 3 यानी 4 3, और सी का 2 यानी लॉर्ड डफरिन, यानी 4 3 2 1 कौन सा में है? तो यह जो है आपको सी में है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। अब उसके बाद है 15, ठीक है। 15 क्या कहता है कि चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी का साथ दिया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण, ठीक है। कौन होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण। तो चंपारण संघर्ष यानी चंपारण जो सत्याग्रह है ये आपको बिहार में हुआ था, चंपारण में। कब हुआ था? 1917, ठीक है। कब हुआ था? 1917 में। यानी 1915 में साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत आए और 2 साल बाद ही चंपारण सत्याग्रह हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार के चंपारण में हुआ था। और इनका साथ कौन कौन दिए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण, ठीक है। 16 है, लॉर्ड विलिंगटन के शासनकाल में इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना वर्ष 1932 में कहाँ की गई थी? देहरादून, खड़गवासला, देवलाली या आगरा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा देहरादून। यानी लॉर्ड विलिंगटन के शासनकाल में इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी IMA की स्थापना 1932 में आपको देहरादून में हुआ। 17 है कि प्राचीन क्या है? प्राचीन रोम की सभ्यता का प्रारंभिक विकास निम्न में से किस एक देश में हुआ था? फ्रांस, जर्मनी, इटली या यूनान? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इटली। क्या होगा? इटली हो जाएगा। 18 है, बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय नारा था? भारतीय यानी बिना प्रतिनिधित्व किए कोई कराधान नहीं, किसका लोकप्रिय नारा था? तो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष या अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम या रूसी क्रांति या फ्रांसीसी क्रांति? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। यानी 18 का क्या होगा? 18 का हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। और अमेरिका कब आज़ाद हुआ था? ये हुआ था 1776, ठीक है। अपडेट याद रखिएगा, कब हुआ था? 1776। अब उसके बाद है 19 यानी 19 क्या कहता है कि दांते ने किस भाषा में अपने पहले ग्रंथ डिवाइन कॉमेडी की रचना की थी? टस्कन, फ्रेंच, जर्मनी या अंग्रेजी? तो दांते ने किस भाषा में अपने पहले ग्रंथ डिवाइन कॉमेडी की रचना किया था? तो वो था आपको टस्कन। यानी 19 का क्या होगा? ए हो जाएगा। 20 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ है लिपि और एक तरफ है संबंधित तथ्य। ये है शारदा लिपि हिमाचल प्रदेश, गुरुमुखी लिपि पंजाब, सही है। मोंडी लिपि पंजाब, ये भी सही है। शारदा लिपि भी पंजाब, ये भी, यानी ये तीनों सही है, ठीक है। तो जो सही नहीं है वो है आपको डी, ठीक है, डी। यानी इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा।
अब उसके बाद है 21 है कि बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है, स्तनधारी जीव, हिमयुग, ब्रह्मांड या महासागर। तो बिग बैंग सिद्धांत जो है आपको किसका करता है, ब्रह्मांड का करता है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं जैसे बिग बैंग सिद्धांत है ना, तो ब से बिग हुआ, अब ब से ब्रह्मांड हुआ, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि बिग बैंग यानी ब से बिग और ब से ब्रह्मांड, यानी बिग बैंग सिद्धांत आपको ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या करता है, ठीक है, ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स। 22 है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत काला सागर और कैस्पियन सागर को अलग करता है, यूराल, काकेशस, कार्पेथियस या बाल्कन पर्वत। तो काला सागर और कैस्पियन सागर को अलग करता है वो है आपको काकेशस, ठीक है, कौन सा है, काकेशस, यानी 22 का क्या होगा, बी होगा। आप इसको भी इसी तरह से याद रखिएगा, काला सागर और कैस्पियन सागर, काकेशस, काला सागर, कैस्पियन सागर, काकेशस, ठीक है, यानी काला सागर और कैस्पियन सागर को अलग कौन करता है, तो काकेशस। 23 है निम्नलिखित में से कौन सी झील दुनिया की प्राचीनतम और सर्वाधिक गहरी ताजे पानी की झील है, ठीक है, यानी गहरे ताजे पानी की झील जो है लेक टिटिकाका, लेक बैकाल या लेक चिल्का लेक सुपीरियर, है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लेक बैकाल, यानी कौन सी झील दुनिया की प्राचीनतम और सर्वाधिक गहरे ताजे पानी की झील है, तो वो है लेक बैकाल, ठीक है। और मीठे पानी की झील वो है बुलर झील, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर में है। 24 है तुंगिया कृषि कहाँ की जनजाति है, जहाँ की जनजाति नहीं है, यहाँ पे कहाँ की जनजाति है, वो है आपको म्यांमार, जापान, न्यूजीलैंड, फिलीपींस। तो तुंगिया जो है आपको म्यांमार का है, कहाँ का है, म्यांमार का है। 25 है निम्न में से किन राज्यों की सीमा चीन से नहीं मिलती है, यानी किन राज्यों की सीमा चीन से नहीं मिलती, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, नागालैंड। तो इसका जो आंसर होगा चीन से नहीं लगती, तो वो होगा आपको नागालैंड, सिर्फ नागालैंड होगा, ठीक है, क्या होगा, सिर्फ नागालैंड होगा, यानी इसका जो आंसर होगा केवल 3, ठीक है। 26 है हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला किसका भाग है, शिवालिक, ट्रांस हिमालय, केंद्रवर्ती हिमालय, मध्य हिमालय, ठीक है। तो पीर पंजाल पर्वतमाला किसका भाग है, तो यह है मध्य हिमालय का, किसका है, मध्य हिमालय। 26 का क्या होगा, 26 का हो जाएगा डी। 27 है भारत में करेवा के रूप में जानी जाने वाली हिमानी वेदिकाएं निम्नलिखित में से कहाँ मिलती हैं, सप्तकोशी घाटी, झेलम घाटी, अलकनंदा घाटी या तीस्ता घाटी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपको झेलम घाटी, क्या होगा, झेलम घाटी। 28 है जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल में लगभग कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, यानी जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल में लगभग कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, 10, 12, 14 या 15। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 12 किलोमीटर। 29 है स्प्रूस और देवदार सीडर किस वन में पाए जाने वाले वृक्षों की किस्में हैं, है ना, क्या है, स्प्रूस और देवदार किस वन में पाए जाने वाले वृक्षों की किस्में हैं, तो विषुवतीय वन, है ना। अब उसके बाद है शीतोष्ण शंकुधरी यानी शंकुधारी होगा, ठीक है, क्या होगा, शंकुधारी वन या मानसून वन या शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो इसका जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा, क्या होगा, बी हो जाएगा। 30 क्या है, 30 है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा भारत को कुल कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा भारत को कुल कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 15 होगा, क्या होगा, 15। 31 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, गोवा, कोंकणी सही है, मेघालय खासी ये भी सही है, नागालैंड में अंगामी भाषा ये भी सही है, सिक्किम होगा, सिक्किम में तिब्बती भाषा नहीं बोला जाता है। तो 31 का क्या होगा, डी हो जाएगा। 32 है आपको निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह है, यानी कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है वो बताना है, चेन्नई, कोच्चिन, तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम। तो प्राकृतिक बंदरगाह आपको कोच्चि है और विशाखापट्टनम है ना, क्या है, कौन कौन है, कोच्चिन और विशाखापट्टनम। तो देखते हैं क्या है 32, इसमें कोच्चिन यानी 2 और 4 है ना, 2 और 4। तो 32 का क्या होगा, 32 का हो जाएगा आपको डी। 33 है भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है बीकानेर, जबलपुर, भोपाल या झांसी। तो भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान जो है ये आपको कहाँ है, यह है आपको झांसी में, कहाँ है, झांसी। झांसी कहाँ पड़ता है, एमपी,
एमपी में, ठीक है। मध्य प्रदेश में आपको झांसी पड़ता है। वहीं क्या है, भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान। 34 है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। जीव और वातावरण, मनुष्य और वन, मृदा और जल, या पति और पत्नी। तो पारिस्थितिकी निम्न में के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, वो है आपको जीव और वातावरण। क्या होगा, जीव और वातावरण। तो 34 का क्या होगा, 34 का हो जाएगा ए, 34 का ए हो जाएगा, ठीक है। 35 है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है। कौन है, लाइकेंस, मेथिल मर्क्यूरी, गुलाब का पौधा, सूरजमुखी का पुष्प। तो 35 का क्या होगा, 35 का हो जाएगा लाइकेंस। क्या होगा, लाइकेंस। 36 है आपको कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, शीतोष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, शंकुधारी वनों में, या उत्तर ध्रुवीय वनों में। तो 36 का क्या होगा, 36 का हो जाएगा ए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। यानी सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। 37 है, भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में कब सौंपा गया। भारत शासन अधिनियम 1858, या फिर 61, या 92, या 1919। तो भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया, वो है आपको भारत शासन अधिनियम 1858। क्या होगा, भारत शासन अधिनियम 1858। और भारत शासन अधिनियम 1935 से यह है आपको भारत को म्यांमार से अलग किया गया था। कौन सा अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। 38 क्या है, 38 है आपको कि निम्न में से इनमें से कौन संविधान सभा का प्रारूप समिति का सदस्य नहीं है। एन.जी. अयंगर, के.एम. मुंशी, बी.एन. राव, या मोहम्मद सादुल्लाह। तो कौन है जो प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, तो है आपको बी.एन. राव, ठीक है। कौन है, बी.एन. राव। बी.एन. राव जो है आपको संविधान का क्या है, मुख्य सलाहकार थे, ठीक है। संविधान जो बना उनका मुख्य सलाहकार जो है आपको बी.एन. राव थे, ठीक है। लेकिन जो प्रारूप समिति का सदस्य नहीं है वो बी.एन. राव ही है, ठीक है। 39 है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। 2, 3, 1, 4। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको 3। क्या होगा, उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। 40 है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। किसको दी गई है, भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। तो 40 का हो जाएगा डी, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, दोनों का अधिकार क्या है कि यानी मौलिक अधिकार को लागू करने का शक्ति है। किसको, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। 41 है, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक क्या है, विधायी शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, या कार्यपालिका शक्ति है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा, न्यायिक शक्ति। 42 है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ होता है। क्या होता है, क्या होता है बताइए। पहला है, वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता है, निलंबित प्रस्ताव, या स्थगन काल, या प्रश्न उत्तर सत्र। तो 42 का क्या होगा, 42 का हो जाएगा डी। 43 है आपको कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते दिए जाते हैं भारत की समेकित निधि से, या राज्य की समेकित निधि से, या भारत की आकस्मिकता निधि से, या राज्य की आकस्मिकता निधि से। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का, उच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट पूछ रहा है, ठीक है। तो हाई कोर्ट का क्या होगा, राज्य की समेकित निधि से होगा। हाई कोर्ट बोल रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट नहीं बोल रहा है। सुप्रीम कोर्ट होता है उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट होता है उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश का वेतन जो होता है वो आपको राज्य की समेकित निधि से प्राप्त होता है। 44 है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारत में राज्य के राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करती है। आर्टिकल 156, 57, 59, 160। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 157। 45 है, आपात उद्घोषणा क्या है, आपात उद्घोषणा, ठीक है। आपात उद्घोषणा के समय संसद विधि द्वारा लोकसभा की अवधि को बढ़ा सकती है 6 माह, 9 माह, 12 माह, या 18 माह। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 12 माह। यानी आपात उद्घोषणा के समय संसद विधि द्वारा लोकसभा की अवधि को बढ़ा सकती है तो 12 माह तक।
46 है केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संस्तुतियों के आधार पर होता है? तो इसका बताना है 46 का क्या होगा? 46 का है आपको जैसे योजना आयोग के, लोक लेखा समिति के, या वित्त आयोग के, या राष्ट्रीय विकास परिषद के। तो 46 क्या होगा? 46 का हो जाएगा आपको सी, क्या होगा? वित्त आयोग। 47 है निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था है? साम्यवादी, समाजवादी, पूंजीवादी या मिश्रित? तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका जो आंसर होगा वो होगा पूंजीवादी। क्या होगा? पूंजीवादी। 48 है 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या था? तो लास्ट 12वीं जो है आपको 12 से 17, यानी वर्ष 2012 से 2017, यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद अभी तक कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आया है, ठीक है। यानी लास्ट वाला जो है आपको 2012 से 17 ही हुआ था, ठीक है। जो पहला हुआ था वो हुआ था 1951 से 56, 51, यानी पहला जो है आपको पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, और यह जो है किस पे आधारित था? तो महालनोबिस, पीसी महालनोबिस के आधार पे आधारित था। 49 है भारत में गरीबी मापने के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त है? गरीबी मापने के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त है? निरपेक्ष निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता, या चिरकालिक या अल्पकालिक? तो गरीबी मापने के लिए निरपेक्ष निर्धनता क्या है? 49 का ए हो जाएगा। अब उसके बाद है 50 क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारक का नाम है, क्या है? रॉबर्ट नोयस, गार्डनर मूर, या इनमें से दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कारक इसमें है आपको दोनों है, रॉबर्ट नोयस भी है और गार्डनर मूर भी है। तो 50 का क्या होगा? सी हो जाएगा। 51 है डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गणना, मापन, विद्युत या लॉजिकल? तो 51 का क्या होगा? 51 का हो जाएगा आपको ए, गणना पे। क्या होगा? गणना, यानी डिजिटल कंप्यूटर जो है आपको गणना पे कार्य करता है। 52 है रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? यानी रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, या एल्यूमिनियम सल्फेट, या पोटास एलम? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पोटास एलम हो जाएगा। 52 का क्या होगा? 52 का हो जाएगा आपको डी, ठीक है। यानी 52 का क्या होगा आंसर? डी हो जाएगा। अब उसके बाद है 53, क्या है? 53 है, ठीक है। तो 53 क्या कहता है कि ऋण आवेशित परमाणु यानी ऋणायन में प्रोटॉन की संख्या क्या होता है? तत्व के परमाणु क्रमांक से अधिक होता है, या फिर तत्व के परमाणु क्रमांक से कम, या फिर परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक, या परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी हो जाएगा। तत्व के परमाणु क्रमांक यानी तत्व के परमाणु संख्या से क्या होता है? कम होता है। 54 है आपको कि 54 है कि ग्लाइकोल का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है? नायलॉन, कृत्रिम रेशम, या फिर टेरिलिन, या रबर? तो 54 का क्या होगा? 54 का हो जाएगा आपको सी। क्या होगा? सी हो जाएगा, टेरिलिन। 55 है निम्नलिखित प्रकार के कांचों में कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है? सोडा कांच, पाइरेक्स कांच, या फिर जेना कांच, या क्रूक्स कांच? तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा डी। क्या होगा? क्रूक्स कांच होगा, ठीक है। 56 है शरीर का वजन क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, या फिर ध्रुवों पर अधिकतम होता है, या विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, या मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिकतम होता है? तो 56 का क्या होगा? 56 का हो जाएगा अधिक, यानी शरीर का वजन आपको पोल यानी ध्रुव पे ज्यादा होगा, अधिक होगा। 57 है आणविक संचरण के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? चालन, संवहन, विकिरण, या प्रकीर्णन? तो 57 के क्या होगा? 57 का हो जाएगा बी, संवहन। यानी आणविक संचरण के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? तो संवहन कहलाता है। 58 है यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो फोकस दूरी क्या होगा? फोकस दूरी इसका क्या होता है? फोकस दूरी हो जाएगा आपको, जैसे इसका जो होता है 1/p होता है, ठीक है। तो 1/p होता है ना, तो सेंटीमीटर में पूछेगा तो ऊपर में 100 हो जाएगा, नीचे डायोप्टर कितना है? +2 है, तो 2 से ऊपर कटेगा तो 50 यानी 50 सेंटीमीटर। तो 58 का क्या होगा? 58 का हो जाएगा आपको
सी हो जाएगा 50 CM। 59 है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है 0, 1 या 1 से कम या अनंत, है ना। तो 59 का क्या होगा, 59 का हो जाएगा डी, अनंत होता है। 60 है, डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा, सहसंयोजक बॉन्ड्स द्वारा, या स्थिर वैद्युत बल द्वारा, या वांडर वाल्स बलों द्वारा। तो 60 का क्या होगा, 60 का हो जाएगा ए, हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा। 61 है, खुजली का रोग स्केबीज के कारण निम्नलिखित में से कौन सा है, जीवाणु, कवक, सूक्ष्म कीट या प्रोटोजोआ। तो 61 का क्या होगा, 61 का हो जाएगा आपको बी, क्या होगा बी, कवक। 62 क्या है, 62 है कि चिलकोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीच से प्राप्त होता है। तो 62 क्या होगा, 62 होगा, इसका आंसर क्या होगा 62 का, पाइन होगा, पाम होगा, साइकस होगा, या देवदार होगा। क्या होगा 62 का आपको पाइन हो जाएगा, क्या होगा पाइन। 63 है, हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है, सुखाया हुआ प्रकंद, सुखाया हुआ मूल, या सुखाया हुआ फल, या बीज से। तो 63 का क्या होगा आंसर, 63 का हो जाएगा आपको ए, सुखाया हुआ प्रकंद से। 64 है, परागन है, परागन क्या है, स्टिग्मा से परागकोश एक पराग का संचार, या फिर पौधों में पराग का उत्पादन, या फिर पराग कोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार, या फिर बीजाणु में पराग ट्यूब का विकास। 64 का क्या होगा, 64 का हो जाएगा सी, पराग कोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार क्या कहलाता है, परागन कहलाता है। 65 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है, किसमें बदलती है, उसमें ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, या फिर ध्वनि ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। 65 का क्या होगा, बी हो जाएगा। 66 है आपको, डायनामो किसमें बदलता है, डायनामो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। 66 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है, काइनेटिन, जिब्रेलिन, या फिर ऑक्सिन, या एथिलीन। 66 का क्या होगा, 66 का हो जाएगा डी, एथिलीन, क्या होगा एथिलीन हो जाएगा। 67 है, निम्नलिखित में से कौन जीव मोलस्का परिवार से संबंधित है, स्टार मछली, घोंघा, केचुआ, या फिर कॉकरोच। तो 67 का क्या होगा, 67 का हो जाएगा बी, ठीक है। 67 का क्या आंसर होगा, बी हो जाएगा, यानी घोंघा। अब उसके बाद है 68 क्या कहता है कि अप्रैल 2023 में साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे बनाया गया, बजरंग पुनिया, पंकज अडवाणी, पुलेला गोपीचंद, या पंकज सिंह। तो साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष जो है आपको पंकज सिंह को बनाया गया, ठीक है। अब पंकज अडवाणी आपको इंडिया का खिलाड़ी हैं, वो आपको बिलियर्ड्स एक गेम होता है, खेल होता है, बिलियर्ड्स गेम होता है, उसमें जो है आपको बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और अलग अलग देशों में जाके अपना प्रतिभा दिखाते हैं, और पुरस्कार कहने का मतलब कि बहुत ऐसे अवार्ड इन्होंने जीता है। कौन जीते हैं, पंकज अडवाणी। 69 क्या कहता है कि मार्च 2023 में किस पड़ोसी देश ने अपना पहला सबमरीन बेस कमीशन किया, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल। तो 69 का क्या होगा, 69 का हो जाएगा आपको बी, बांग्लादेश, यानी। और बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश से आपको इंडिया का बहुत ऐसे स्टेट है, वहाँ से बाउंड्री मिलता है, ठीक है, बांग्लादेश, ठीक है। जैसे आपको बांग्लादेश से आपको झारखंड का भी बाउंड्री मिलता है, फिर उसके बाद त्रिपुरा, मेघालय सब। 70 है कि भारतीय खेल प्राधिकरण ने हाल ही में खेलो इंडिया गेम्स सर्टिफिकेट को डिजी लॉकर के साथ एकीकृत किया। डिजी लॉकर निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉन्च किया गया, 2012, 2010, 2015, 2014। तो 70 का क्या होगा, 70 का हो जाएगा आपको, क्या होगा 70 का, 70 का हो जाएगा सी, 2015। 71 है, असम द्वारा सृजित विश्व के सबसे बड़े शब्दकोश का क्या नाम है, निम्नकोश, महाकोश, असम कोश, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 71 का क्या होगा, 71 का हो जाएगा आपको, क्या होगा 71 का, 71 का आपको हो जाएगा महाकोश। अब इससे पहले जो बताया कि बांग्लादेश से जो बाउंड्री लगता है वो झारखंड नहीं होगा, पश्चिम बंगाल होगा, क्या होगा, पश्चिम बंगाल से बाउंड्री लगता है, ठीक है। 72 है आपको कि राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT
उत्सर्जन मुक्त विलवनीकरण संयंत्र कहाँ स्थापित करेगा? लक्षद्वीप, कर्नाटक, अंडमान निकोबार या चंडीगढ़? तो 72 का क्या होगा? 72 का हो जाएगा आपको ए, क्या होगा? लक्षद्वीप। 73 है, हर साल दुनिया भर में विश्व ऑटिज्म जागरूकता, यानी ऑटिज्म आपको बोल सकते हैं आर्द्र भूमि, वेटलैंड डे। तो ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 अप्रैल, 2 या 4 या 1? तो इसका जो आंसर होगा 2 अप्रैल होगा। 74 है, पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? लखनऊ, नई दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु? तो 74 का क्या होगा? 74 का हो जाएगा आपको बी, नई दिल्ली। 75 है, निम्नलिखित में से किसने कार्बन कटौती श्रेणी में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता है? चेन्नई मेट्रो रेल, फिर है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, या भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण, या फिर भारतीय रेल? तो 75 का क्या होगा? 75 का हो जाएगा आपको ए, क्या होगा? ए, चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड। 76 है कि स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को अपनाने में निम्नलिखित में से कौन शीर्ष राज्य है? स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में आपको तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक या बिहार, उड़ीसा? तो इसका जो आंसर होगा गुजरात और कर्नाटक हो जाएगा। 77 कहता है कि खालिस्तान की आत्मकथा आजाद का विमोचन 5 अप्रैल को नई दिल्ली में किया गया। आजाद का विमोचन किरण बेदी, गुलाम नबी आजाद, शशि थरूर या चंद्रशेखर आजाद? तो इसका जो आंसर होगा वो गुलाम नबी आजाद। 78 है, हाल ही में किसने मयूरभंज में नशा मुक्त उड़ीसा अभियान शुरू किया है? द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह या नवीन पटनायक? तो 78 का क्या होगा? 78 का हो जाएगा ए, द्रौपदी मुर्मू। 79 है, कोप इंडिया 2023 के तहत भारत और अमेरिका की वायुसेना किस राज्य में एक ज्वाइंट एक्सरसाइज में भाग लिया है? हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या उत्तराखंड? ये कोप इंडिया 2023 के तहत भारत और अमेरिका की वायुसेना जो है आपको किस राज्य में ज्वाइंट एक्सरसाइज में भाग लिया है? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। 80 है, बजट 2023-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर कितना कर गया है? तो 2, 5, 4, 3। तो इसका जो होगा 5 हो जाएगा। 81 है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अरुणाचल प्रदेश होगा। 82 है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका शिवशंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया? तमिल, कन्नड़, मलयालम या हिंदी? तो 82 का क्या होगा? तमिल हो जाएगा। क्या होगा? कौन सी भाषा के लिए चुना गया है? तो यह जो है आपको तमिल। 83 है, महाराष्ट्र के किस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर कर दिया गया? नागपुर, अहमदनगर, उस्मानाबाद या औरंगाबाद? तो इसका जो आंसर होगा औरंगाबाद। क्या होगा? औरंगाबाद। एक औरंगाबाद आपको बिहार में भी पड़ता है, जो कहाँ है? अरवल दने है, अरवल एरिया तरफ है। अरवल जो जिला है ना, उधर ही औरंगाबाद। 84 है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस योजना के तहत दलदली और गैर उपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने पर जोर दिया जाएगा? अमृत धरोहर योजना, अमृत कलश योजना या फिर आर्द्र भूमि संरक्षण योजना या जल संचय योजना? 84 का क्या होगा? ए हो जाएगा, अमृत धरोहर योजना। 85 है, हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? अंकिता रैना, सानिया मिर्जा, तारा अय्यर या निरुपमा संजीव? तो 85 का क्या होगा? 85 का हो जाएगा बी, सानिया मिर्जा। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से पूरा संन्यास लेने का घोषणा कर दिया है? सानिया मिर्जा। और सानिया मिर्जा जो है आपको शादी कहाँ किए हैं? कहाँ की है सानिया मिर्जा? पाकिस्तान। किससे? तो पाकिस्तान खिलाड़ी शोएब मलिक, नल्ला पाकिस्तान। ठीक है। 86 है, भारतीय रेलवे ने भारत की सबसे बड़ी एस्केप सुरंग का निर्माण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख या जम्मू कश्मीर? तो 86 का क्या होगा? 86 का हो जाएगा डी, जम्मू कश्मीर। 87 है, ब्लू चिप कंपनी क्या है? ऐसी कंपनी जो मत्स्य उद्योग से जुड़ी है, या फिर ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है,
या फिर अधिक जोखिम भरे स्टार्टअप एक कंपनी जो मेमोरी कार्ड का निर्माण करती है। तो ब्लू चिप कंपनी क्या है, तो यह जो है आपको आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है, यानी 87 का बी। 88 है कि सविनय अवज्ञा क्या है, 88 क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था, क्या चीज का महत्व दिया था, रचनात्मक कार्यक्रम को, या फिर हिंसा के सीमित उपयोग को, या फिर अंग्रेजों से समझौतों पर, या इनमें से कोई नहीं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको पता है कि कब हुआ था, ये जो है आपको 1930 में हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलता के बाद गांधी जी जो है आपको रचनात्मक कार्यक्रम का महत्व ज़्यादा दिए थे। तो 88 का क्या होगा, ये हो जाएगा। 89 है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1903 या 1904, 1905, 1906। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906। 90 है 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंध महासागर या आर्कटिक महासागर। तो 90 का क्या होगा, 90 का हो जाएगा बी, हिंद महासागर। यानी 19 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको हिंद महासागर में है। 91 क्या कहता है कि कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा यानी स्पीड पोस्ट का आरंभ कब हुआ था। सिंपल सी बात कि स्पीड पोस्ट का आरंभ कब हुआ, 1988, 87, 89 या 86। तो इसका जो आंसर होगा 86 हो जाएगा। 92 है नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया, यानी नरेगा से मनरेगा कब दिया गया। तो 2 अक्टूबर 2007, 2 फरवरी 2008 या 2 अक्टूबर 2009 या 2 अक्टूबर 2010। तो नरेगा से मनरेगा नाम दिया गया था 2 अक्टूबर 2009। 92 का सी हो जाएगा। यानी 2 अक्टूबर किसका जन्मदिन है, महात्मा गांधी। ठीक है। 93 है पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाली हार्मोन कौन सा है, एसटीएच, एसीटीएच या फिर एडीएच या सभी। तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन जो है आपको सभी हो जाएगा। 94 है कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है। जॉन गुटेनबर्ग, ये जो है आपको प्रिंटिंग प्रेस का होगा, किसका होगा, प्रिंटिंग प्रेस। फिर उसके बाद है थियोडोर मैमन, क्या है, थियोडोर मैमन, है ना। तो यह जो है आपको लेजर का होगा, किसका होगा, लेजर का। थियोडोर मैमन जो है आपको लेजर। सोल्ज जो है आपको टाइपराइटर और जेम्स पकल मशीन गन। तो अब मिला लीजिए क्या होगा, 2 1 4 3, यानी 2 1 4 3 किस में है, तो सी में है। ठीक है। 95 है जब हम बर्फ को पानी में डालते हैं तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के नीचे रहता है, 1/10, 9/10, 1/2 या 3/4। तो पानी को जब हम बर्फ को पानी में डालते हैं तो उसका कितना आयतन का कितना भाग पानी के नीचे रहता है, तो 9/10 भाग। कितना रहता है, 9/10 भाग। अब उसके बाद है 96 जो मैथ है, मैथ का आंसर बता देते हैं। ठीक है। अगर नहीं बनेगा तो क्या करना है, कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट करना है। हाँ ठीक है। तो 96 जो है, 96 का आंसर क्या होगा, 96 का हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, यानी 700 रुपया। और 97 का कितना होगा, 97 का भी हो जाएगा आपको 8 घंटा 30 मिनट। और 98 का हो जाएगा आपको 40। और 99 का क्या होगा, ये रीजनिंग है। तो 99 का हो जाएगा आपको बी, SQSS/K। इसका मेन है आप एक चीज़, एक फार्मूला है जो उसका है आपको EJOTY। ई होता है 5 पे, जे होता है 10 पे, O होता है 15 पे, T होता है 20 पे, अब Y होता है 25 पे। आप इतना याद रखिएगा तो ABCD का कोई भी क्रमांक आप जल्दी बता सकते हैं। जैसे आप पूछेगा कि G कौन सा में है, या फिर H कौन सा में है, या P कौन सा में है। P जो है आपको 16 में होगा। S कहाँ है, तो S 19 पे। आप जैसे T है, T 20 है, तो T आपको याद है 20। तो इसे बैक अगर पूछ देगा कि R तो उसे बैक चल जाएंगे, RST यानी 18। अब 100 क्या है, 100 है आपको, 100 का आंसर क्या होगा, 100 का हो जाएगा आपको क्या होगा, इसका जो आंसर होगा 28। क्या होगा, 28 हो जाएगा।
तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।